अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इंफॉर्मेशन। गाइस, आज आपको बताएंगे बिटकॉइन के बारे में कि आखिर ये है क्या जो हर बंदा इसमें लगा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा और ये भी जानते ही होंगे कि इंटरनेट पर मौजूद एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी का नाम है, जो कि क्रिप्टो करेंसी की एक किस्म है। आइए देखते हैं कि ये वजूद में कब आई, इसको बनाने के मकासद क्या हैं, ये कैसे काम करती है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। कैश बिटकॉइन नामी इस करेंसी को 3 जनवरी 2009 को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर संतोशी नाकामोटो नामी एक शख्स ने ईजाद किया था। इसको बनाने का मकसद ऐसी करेंसी बनाना था जो किसी बैंक के कंट्रोल में ना आती हो। 2009 में जब ये ईजाद हुआ, इसकी कीमत $0.005 थी। दरअसल बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है। मतलब ये कि इसकी कोई फिजिकल शक्ल या वजूद नहीं है। जैसे हर कंट्री के पैसे होते हैं, रुपया, डॉलर, दिरहम या दिनार वगैरह, ऐसा नहीं है कि आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं तो वो आपके पास कोई कॉइन भेजेंगे। जी नहीं, ये बस इंटरनेट पर आपके ऑनलाइन बिटकॉइन वॉलेट में एक बिटकॉइन महफूज होगा और यहाँ से आप किसी को भी एक बिटकॉइन भेज और ख़रीद सकते हैं। आपकी ये तमाम ट्रांजैक्शन खुफिया रहती हैं। स्टेट या बैंक को इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती। हर कंट्री की करेंसी जैसे रुपया, दिरहम या डॉलर्स हैं, इस कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक रुपया करेंसी को कंट्रोल करता है। ये रुपया पाकिस्तान में कहीं से भी भेजा या मंगवाया जाता है तो इसका तमाम रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास महफूज होता है, जिसे मनी ट्रायल भी कहा जाता है। मगर क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन इस करेंसी में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर एथियम है और बाकी जो है उनकी वैल्यू उनसे कम है। ये दो ही ज़्यादा ट्रेड के लिए यूज़ होती हैं। एक पाई भी है जिसकी वैल्यू अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। बिटकॉइन की करेंसी को दुनिया का कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसके ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है कि ये किसको और कहाँ भेजे गए हैं। जहाँ तक इसकी कीमत का तयन होने का सवाल है तो वो इसकी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग इस करेंसी को ख़रीदने वाले होते हैं, इतनी ही इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। अगर इसकी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इसकी कीमत कम हो जाती है। जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब इसकी कीमत $0.005 थी और 2020 के अख्ताम तक इसकी कीमत 12,000 से 20,000 तक पहुंच गई थी और आज इसकी वैल्यू 49,282.09 डॉलर्स है, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। इसकी वजह इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई डिमांड है। बिटकॉइन ख़रीदने के दो तरीके हैं। एक, आप अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करके बदले में बिटकॉइन खरीद सकते हैं, या दूसरा तरीका जो दुनिया भर में बिटकॉइन हासिल करने के लिए अपनाया जाता है वो माइनिंग कहलाता है। इस मकसद के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर इनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एल्गोरिथम सॉल्व करवाई जाती है। यूँ कंप्यूटर के मालिक को इसके बदले में चंद बिटकॉइंस इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। इसे शुरू में माइन करना बहुत आसान होता है, मगर वक्त के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका खर्चा इस माइनिंग कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़्यादा होता है, मगर इसके बदले में जो बिटकॉइन आपको इनाम के तौर पर मिल रहे होते हैं वो कम होते हैं। दोस्तों, जब बिटकॉइन को मुतारिफ करवाया गया था, इसकी मायने की एक लिमिट रखी गई थी कि 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा कभी भी मुतारिफ नहीं करवाए जाएंगे और अभी मार्केट में तकरीबन 18.638 मिलियन बिटकॉइन माइंड हो चुके हैं। दुनिया में पहला बिटकॉइन एक पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खरीदने के लिए यूज़ किया गया था। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही एक बिटकॉइन बाय करें। आप इसका कुछ हाफ या कुछ हिस्सा भी बाय कर सकते हैं। इसका लेन देन करने वालों के अलावा कोई इसे ट्रेस नहीं कर सकता। ये एक मुकम्मल एनोनिमस करेंसी है। इसके अलावा इसकी तमाम इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर नहीं होती, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ डाटाबेस, जिन्हें ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है, इसमें मौजूद होती है। लिहाजा कोई भी शख्स सर्वर को हैक करके तमाम बिटकॉइंस का डाटा नहीं चुरा सकता। इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही है। अब जैसे अगर आप पाकिस्तान के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे मुंतकिल करते हैं तो इसकी मुकम्मल ट्रायल मौजूद होती है। बताया जा सकता है कि किसने किसको कितने पैसे भेजे या मंगवाए हैं, मगर बिटकॉइन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि बिटकॉइन को कोई भी मुल्क या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती। इसे वही लोग मैनेज कर रहे होते हैं जिनके पास ये मौजूद होते हैं। दूसरा ये कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन वॉलेट के अंदर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली एक नंबर होता है जिसकी बेस के अंदर आपको पता चल रहा होता है कि इस वॉलेट के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं और आप इस वॉलेट को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड यूज़ करते हैं और इस वॉलेट के अंदर कोई नाम, कोई आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कोई पकड़ नहीं सकता कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं या आपके पास इतने बिटकॉइन मौजूद हैं। यही वजह है कि जितने भी बड़े हैकर्स हैं या बड़े ऑनलाइन क्रिमिनल्स हैं वो बिटकॉइन यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी बड़ी रीज़न यही है कि इसे ट्रैक करना नामुमकिन होता है। गैस ये करेंसी चूँकि रवायती बैंकिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करती है और तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं करती, लिहाजा इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैन कर दिया गया और इसका लेन देन बाकायदा तौर पर जुर्म तस्वुर होता है। जुलाई 2013 में सबसे पहले इसे थाईलैंड में मुकम्मल तौर पर बैन किया गया। बाद में अमेरिका में और चाइना में भी मुकम्मल तौर पर इसे रोक दिया गया।
बाद में इसकी शिकायत में थोड़ी नरमी कर दी गई। 2018 में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह में इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। गाइस, इस करेंसी में पैसे लगाना बहुत ही रिस्की है क्योंकि इसका कोई भी ऑनर नहीं है। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि अगर ये कल को करेंसी ख़त्म कर दी जाती है या किसी वजह से इसके सर्वर को हैक कर लिया जाता है, तो आप किस पर केस करेंगे? जबकि पेपर मनी की गारंटी खुद सेंट्रल बैंक फ्राहम करता है कि अगर इसकी मालियत नहीं मानी जाएगी तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। बिटकॉइन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। सो इससे नुकसान उठाने की सूरत में आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। गाइस, दीगर ममालिक में इसको बैन करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता और इसकी तमाम ट्रांजैक्शन खुफिया रहती हैं। तो अगर किसी ने 10-12 बिटकॉइंस ख़रीद के रखे हुए हों तो इसने तो करोड़ों रुपए की करप्शन कर ली ना, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी अपने पैसे डाल सकता है और स्टेट को पता ही नहीं चलता कि कहाँ का पैसा कहाँ चला गया, क्योंकि इसका स्टेट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़